और अहंकार कैसे खत्म होगा? अहंकार सत्संग में आने से, जब हम डेली सत्संग में तो सुने। सब आते हैं, किसी का तो अहंकार नहीं खत्म हुआ अभी तक। सत्संग में आने से थोड़ी अहंकार खत्म हो सकता है ना। सत्संग सुनते भी सब हैं, सत्संग में आते फॉलो भी हैं करने सब, से भी उसको लेकिन फिर भी अहंकार की चटनी नहीं बनाते। अभी शुरू से वाणी चल रही थी कि कैसे मन जो है तुम्हारा हमेशा नेगेटिव है, अगर तो भले ज्ञान भी सुन रहा है तो भी अहंकार खत्म नहीं होगा, क्योंकि मन गुरु के एंटी चल रहा है। इसलिए जब तक तुम्हारा मन श्रद्धा वाला नहीं होगा, विश्वास नहीं करेगा, और विश्वास भी पूर्ण। आप मार्केट से कुछ भी लेने जाते हो, आपके पास पैसे हैं पर कम होते हैं पैसे, तो तुरंत दुकान वाला कहता है नहीं जी, पूरे पैसे होने चाहिए। और आजकल तो जो फिक्स प्राइस की शॉप है, अगर उन्होंने रखा है 01 भी लगाया हुआ है तो उनको 1 रुपया पहले चाहिए। मान लो 2001 का सामान है तो वो कहते हैं 1 पहले दो, 2000 बाद में दो। तो इसका मतलब है पूरा प्राइस देना है हमको, पूरी वैल्यू देनी है। और हम लोगों को आदत ही है बार्गेनिंग करने की, तो हर जगह कहते हैं छोड़ दो इतना, छोड़ दो इतना। तो गुरु के पास आकर भी कहते हैं छोड़ दो थोड़ा सा, थोड़ा तो छोड़ो, ढील थोड़ी हमको, थोड़ा तो संसार में घूमने दो, थोड़ी तो सांसें संसार में भी बिता लेने दो। तो गुरु कहता है तुम पहले ही बहुत संसार में बिता कर आए हो, सभी समय कहाँ बिता कर आए हैं? सबका समय गुरु मिलने से पहले कहाँ गया? बोला सब संसार के ही कार्य करने में गया। और गुरु हमको याद कराता है कि मनुष्य जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए है। मनुष्य सुनता भी है सबके बारे में, आज फलाना चला गया, ठीक था बिल्कुल, पर फिर भी भगवान से प्रेम नहीं करता। सब देखते हुए, जानते हुए, सुनते हुए, फिर भी आंखें बंद करके बैठा है, क्योंकि किसी का विवेक ही नहीं खुला। और मनुष्य जन्म में ही परमात्मा ने विवेक दिया है। विवेक मानना सच झूठ के पहचान की समझ। बाकी जानवरों को, पक्षी को, जड़ योनि, चेतन योनि जो भी है, जितनी भी हैं, उसमें परमात्मा ने विवेक ही नहीं दिया है। ये भगवान की तरफ से ही है बात। ये अपॉर्चुनिटी केवल मनुष्य को दी गई है, पर मनुष्य भी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करता। मनुष्य जो है उधर चल रहा है, तो थोड़ा सा दूर बैठ के सुन, ये डबल आवाज़ आएगी फिर। तो गुरु हमको रोज कराता है याद कि मनुष्य जन्म क्यों मिला था, प्रभु प्राप्ति के लिए। और हमने ये भी काम ना किया तो जिया तो किस लिए जिया? किस लिए जी रहे हो तुम बताओ? क्यों जी रहे हो? क्यों आए हो इस धरती पर? ये प्रश्न उठता है कभी अंदर से? खाना पीना भोगना, बोला ये तो जानवर भी करते हैं, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, चूहा भी करता है, सब जानवर करते हैं। वो भी, उनको भी सुबह सुबह उठते ही खावा खावा खाना ही चाहिए, भोजन। वो भी अपने भोजन के खोज में निकल पड़ते हैं सुबह से ही। और तुम भी अपने भोजन की खोज में सुबह से निकलते हैं।
सुबह से ही देखो सब दौड़ रहे हैं, इतनी भीड़ है स्टेशन पर, इतनी भीड़ है रोड पर, इतनी भीड़ है मेट्रो में, इतनी भीड़ है ट्रेन में। सब कहाँ जा रहे हैं? पूछो ज़रा सबसे, कहाँ जा रहे हो? सब जा रहे हैं नौकरी करने, कोई बिजनेस करने, कोई संसार में कुछ लेने कुछ देने, यही कर रहे हैं। पर कोई ऐसा होता है उस भीड़ में जो केवल भगवान से मिलने जा रहा हो? कोई भी नहीं होता। तो सबका मनुष्य जन्म आधा तो वैसे ही बीते जाता है। बचपन खेलकूद में चला गया, जवानी विषय भोगों में चली जाती है। इतना मन विषय भोगों में आसक्त होता है कि भगवान से जुड़ना ही नहीं चाहता। और बुढ़ापा रोगों में चला जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है बताओ? कोई ऐसा है जिसके शरीर में रोग ना हो? कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हो? किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई भी पूरी तरह से शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। सब, कोई दांत के डॉक्टर के पास जाता है रोज, कोई आँख के डॉक्टर के पास, कोई किसी को हड्डियों की बीमारी। ये दरवाज़ा बंद कर दो। अब आने की वैसे भी गुंजाइश नहीं है किसी के। तो सब कहाँ भाग रहे हैं बताओ? बचपन वैसे चला गया खेल कूद में। कोई बच्चा आके सत्संग में बैठता है और आता है तो क्या उसका मन लगता है? नहीं। जवानी में भी सत्संग आ तो जाते हैं भले, लेकिन पूर्ण रूप से मन समर्पित नहीं होता। अभी हमने आके पहला ही वचन जब सुना गुरु जी का, तो ऐसे लग रहा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। क्योंकि हर एक का मन कहता है, सत्संग भले सुनते हैं पर मन क्या कहता है? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो खाली गुरु जी कर सकते हैं, ये तो खाली फलाना कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो मन ही नेगेटिव है तो इसमें ज्ञान कहाँ जाएगा? इसमें ठहरेगा कैसे ज्ञान? इसमें कैसे तुम्हारा मन टिकेगा? कैसे अहंकार जाएगा? अहंकार के लिए पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है। और पूर्ण समर्पण ही नहीं है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने मनुष्य जन्म के प्रति, तो ज्ञान भी नहीं टिकता है। एक तो ज्ञान सुनाने वाला भी कोई नहीं है, सत्य ज्ञान सुनाने वाले नहीं है। सब संसार में उलझाने वाले हैं, सब उलझा रहे हैं एक दूसरे को। ये काम कर लो, फिर तुम ये कर लो। बोला कोई इतनी प्रैक्टिकल बात बताने वाला ही नहीं है कोई धरती पर। हम तो खूब सुन के देख चुके हैं अच्छी तरह से। सब जगह देख लो आप, सब बातें तो बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर से मैल कितना निकलता है। सब अच्छा ही ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हमारा मन कितना सूक्ष्म हुआ है वो कोई पूछता भी है? कोई जानता भी नहीं। इतनी भीड़ में तो सत्संग सुनते हैं सब, उतनी भीड़ में कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। जब तुम गुरु को नहीं पहचाने और गुरु तुम्हें नहीं पहचाना, तो कैसे वो तुमसे पूछेगा तुमने क्या सुना? यहाँ पर गुरु की हम सबके साथ पर्सनल मेहनत है, वरना कौन पूछता है किसी को? इतनी भीड़ में 4 लोग नहीं भी आए तो नहीं पता लगेगा, और यहाँ भी नहीं पता लगेगा। पर ये तो गुरु की बड़ाई है कि गुरु का ध्यान एक एक पर रहता है। नहीं तो दुनिया में इतनी भीड़ को भी कोई क्यों ध्यान दे? अपने घर में ही 4 बच्चे होते हैं तो कई बार एक आध बच्चा तो बिगड़ ही जाता है उसमें से। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता माँ का। वो भी झूठ बोल रहा है, माँ भी सोच रही है गया ही, चला ही गया होगा कहीं। कहाँ गया था भाई? स्कूल गया था पढ़ने। तो माँ भी ध्यान नहीं दे पाती कि स्कूल गया भी या नहीं गया। पर गुरु की दृष्टि बहुत तेज है। 1 touch 1 glance of true Guru is enough to show God. 1 touch, बोला क्या गुरु ने तुम्हारे अंतर मन को टच किया? क्या हमने गुरु को जाना? दोनों का जानना ज़रूरी है। फॉर्मेलिटी करनी दुनिया में सबको आती है। हमने फ़ोन किया था ना, हम भी फ़ोन करते थे गुरुजी को। जब हमने एक बार कहा
हमने कहा हमने फ़ोन किया था आपको। तो बोले बस करके छोड़ दिया होगा तुमने तो। मैंने कहा छोड़ने का मतलब? बोला हम अगर हमने नहीं उठाया तो तुम दोबारा नहीं कर सकती थी क्या? उस दिन से मन ने गांठ बांध ली कि जब हमें अपनी बात करनी है तो करनी ही है हर हाल में। फिर हमें बोला दुनिया में तो तुम अगर बैंक का काम करने गए हो तो क्या कहते हो, भैया कर दो काम हमारा। वो कहता है जी टाइम ओवर हो गया, भैया कर दो ना 5 मिनट और, सर कर दीजिए ना प्लीज़। वहाँ करवा कर ही दम लेते हो। और गुरु से बात हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। तो बोला समर्पण ही नहीं है जब हमारा, तो कैसे भगवान हमारा भार उठाएगा। अर्जुन ने समर्पण किया तो भगवान ने उसका भार उठाया, भगवान उसका सारथी बन गया। और जो समर्पण नहीं किया जिसने, भगवान ने भी इग्नोर कर दिया। अब आप ये सुनने में बड़ी अलग बात लगती है, क्या भगवान भी इग्नोर करता है? बोला भगवान इग्नोर नहीं करता, पर कोई श्रद्धा वाला नहीं होता तो वो फिर क्या करे? फिर हरि क्या करे? फिर खुदा क्या करे? फिर गुरु क्या करे? हरकतें हम अगर जानवर सी करें तो गुरु क्या करे? बोला ज्ञान तो सुन रहे हैं, पर हमारा मन कितना ज्ञान सुन रहा है वो जरूरी है जानना। तो जहाँ पूर्ण समर्पण होता है वहीं पर बोला ये ज्ञान जीवन में लगता है, पूर्ण समर्पण के बिना नहीं लगता। तो हमारा समर्पण नहीं है अगर, नहीं इससे कुछ नहीं होगा। अगर समर्पण नहीं है तो ज्ञान नहीं ले पाओगे। और समर्पण क्या होता है? बोला हमारा मन गुरु के वचन को सही मानता है, और जब सही सही करके मानेगा, सच सच करके मानेगा तो आगे बढ़ेगा। जब मन गुरु के वचन को काट रहा है तो आगे कैसे बढ़ेगा? वचन अंदर कैसे ठहरेगा? वो वहीं काट देता है। इतना थोड़ी कर सकते हैं। सत्संग आते जाते हैं अपने मन से, जितना हमको टाइम मिल जाता है, जितना हमको ठीक लगता है हम उतना ही करते हैं। तो बोला इसका मतलब मन ने गुरु की बात को पूरी तरह से नहीं माना, तो उस मन में ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान तो दुनिया भर में भरा पड़ा है। अभी बोला गुरु जी जिसकी बात बता रहे थे कि कैसे, बोला करोड़ों अरबों पति उसके स्कूल में सत्संग करते थे गुरु जी। बोला और उसकी कोठी सामने थी, इधर हॉल था सत्संग का, रोड था बीच में, सामने उसका घर था ऐसे। पर वो उतना भी टाइम 2 घंटे का भी नहीं निकाल पाती थी कि सामने से निकलकर इधर आके सत्संग सुन ले। सत्संग का हॉल दिया था, सत्संग के लिए उसने तैयारी कराती थी, सब करती थी, लेकिन समय नहीं निकाल पाती थी। और कितने स्कूल थे उसके, पूरे लखनऊ में बहुत सारे स्कूल, और सब कुछ था, लेकिन समय नहीं निकाल पाई। तो बोला कितना मनुष्य भी, बोला सत्संग भी, बोला मिल रहा है, दरवाजे तक आ जाता है सत्संग हमारे, पर अगर श्रद्धा नहीं है और उतना विश्वास नहीं है, उतना समर्पण नहीं है, तो बोला दरवाजे से निकलकर यहाँ तक भी नहीं आता। तो सत्संग बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। सत्संग माना सत्य परमात्मा का संग, गुरु का संग, सबको थोड़ी मिलता है, सबको नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा भगवान। और जिसको श्रद्धा होती है वो दूर से भी आता है। पूरे लखनऊ से लोग आते थे, पूरा जाम लग जाता था वहाँ पर, हजारों लोग होते थे। पर एक मन ऐसा हो जाता है जब श्रद्धा नहीं है तो दूर से क्या पास से भी नहीं आता। तो ये श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है, समर्पण की बहुत ज़रूरत है इस ज्ञान में। परमात्मा मिल सबको सकता है। जब रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था क्या भगवान सबको नहीं मिल सकता, क्या केवल कुछ ही लोगों के लिए भगवान का दरवाज़ा खुला होता है? बोला ऐसा नहीं है, भगवान सबको मिल सकता है, लेकिन कोई श्रद्धा रखे, विश्वास रखे तब मिलता है, और नहीं है अगर तो वो भगवान कैसे मिलेगा। बोला जो साल में एक बार कम से कम, बोला 1 महीना कम से कम गुरु का संग करे,
1 महीना ज़्यादा है क्या? 11 महीने। बोला तुम भले घर में रहो, पर 1 महीना गुरु के पास जब हम रहते हैं तो बोला तो बहुत बड़ा लगता है। 1 महीना सुनने में भी लग रहा होगा तुमको, क्योंकि तुमको तो एक दिन निकलना भी मुश्किल है, एक दिन के लिए भी, एक टाइम के लिए निकलना भी मुश्किल लगता है। और यहाँ पर बोला गुरु क्या बात कह रहा है। तो और दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं दूसरे नज़रिए से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान मिल सकता है हमको, तो 1 महीना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है। और नहीं बोला है कुछ भी, ना ये बोला तुमको कि तुमको धन देना है। गुरु तुम्हारा धन नहीं लेता, गुरु तुम्हारा पदार्थ नहीं लेता, लेकिन गुरु कह रहा है तू प्रेम तो कर। तू प्रेम करेगा तो भगवान तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा। और प्रेम भी नहीं है तो भगवान फिर कैसे आएगा? आप बता दो। आपको कोई और रास्ता दिखता हो तो, आपको कुछ और रास्ता दिख रहा हो, कोई और शॉर्टकट हो तुम्हारे हिसाब से, तो आप बात करो। बात करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब ना तो तुम्हारे अंदर ज्ञान जा रहा है और ना तुमने बात की, संशय का भी समाधान नहीं किया। कोई और आसान रास्ता हो तो बताओ, इससे भी आसान तुमको दिखता हो तो। दुनिया में लोग क्या करते हैं, बस गुरु को दे दी चीज़, चढ़ावा चढ़ाया है मंदिर में। बोला चढ़ाना क्या था और देकर के आए भगवान को। चढ़ाना था ये अहंकार का शीश, और दिया क्या हमने? बाहर की फीस। बोला बाहर की फीस से भगवान ने ही तो तुम्हें दी है ना, तो फिर तुम उसको क्या दे रहे हो? तुम जो तुमको भगवान ने दिया है उसको चढ़ाकर ही अहंकार करता है फिर मन। तो यहाँ पर बोला आरती में तो रोज गाया हमने, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पे क्या लागे मेरा। और ना हमने तन भगवान के लेखे लिखा, ना मन से भगवान को प्यार किया, और ना अपना धन समर्पित किया अंदर से। धन केवल बाहर का धन नहीं होता, धन मन जो तुमने मेरा माना है वो तुम्हारे लिए धन ही है। अंदर से ही तो समर्पित करना है। कौन सा गुरु हमसे कुछ ले रहा है? गुरु को लेना नहीं है, लेकिन हमें चिंताओं से छुड़ाना है। अभी दादा भगवान की बात सुनते हैं हम लोग कि दादा की पत्नी कहती थी ये घर ना हमको अच्छा नहीं है, ऐसे लग रहा है कि मेरा मन इस घर में नहीं लग रहा। तो दादा ने बोला चलो ठीक है, हम इस घर को बेच देते हैं, दूसरा घर ले लेंगे। बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। तो बोला, फिर दादा ने 2-4 दिन बाद जाकर बोला मैंने इसका सौदा कर दिया। बोला चलो अच्छा हुआ, एक टेंशन खत्म हुई। बोला पर ऐसा करते हैं, कुछ समय यहीं पर किराए पर रह लेते हैं, इसी घर में ही। बोले हाँ अब ठीक है, किराए पर रह रहे हैं वो ठीक है। खुश होकर रह रही थी उसी घर में। बोला अब कोई मुझे टेंशन नहीं, मेरा थोड़े ना है अब ये घर। तो गुरु भी तो हमको चिंताओं से ही छुड़ाना चाहता है। गुरु कौन सा हमको कुछ और, वो कह रहा है अब सब कुछ है भगवान का, कर दो। आज से बोल दो सब कुछ नफ़ा नुकसान सेठ का, मेरा कुछ है ही नहीं। अभी हम जॉब करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ नफ़ा नुकसान होता है तो हमको कोई लगता थोड़ी ना है। हम कहते हैं ठीक है, नुकसान भी उनका नफ़ा भी उनके, हम तो खाली काम कर रहे हैं खाली। तो बोला भगवान ने भी तुमको इस धरती पर भेजा है सिर्फ प्रेम करने के लिए। और हम क्या कर बैठे, एक एक चीज़ में अहंकार करते हैं। ये मैं करती हूँ, मुझसे फलाने ने ऐसे क्यों कह दिया। कितनी तो बातें लग रही है तुमको। आज प्रेम कहाँ है? जरा प्रेम को ढूंढो। इस धरती पर प्रेम गायब हो गया सबके अंदर से। सामान बहुत है सबके पास, चीज़ें बहुत हैं, सुख के साधन बहुत हैं, पर निष्काम प्रेम नहीं है। जो गुरु कर सकता है निष्काम प्रेम, बोला वो किसी के अंदर उतना प्रेम का भाव ही नहीं होता। और गुरु ने बोला तुम सबको जाके प्यार करो। क्या तुम सर्व को प्यार कर सकते हैं, या केवल मैं और मेरे को ही कर सकते हैं? बोला सर्व को प्यार करो। जो भी तुम्हारे सामने आए तो उसका भी दिल प्रेम से भरपूर हो जाए, ऐसा प्रेम हो तो देखना फिर आनंद आएगा। जो त्याग कर सकता है, बोला त्याग की वेदी पर प्रेम के फूल खिलते हैं। जो सबको प्रेम कर सकता है, त्याग कर सकता है, देखना सब तरफ प्रेम ही प्रेम है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अब कोई है ही नहीं मेरा। बोला क्या हम किसी के बने? दिल से
बाहर से तो बोला सब कहते हैं मैं तेरा मैं तेरा, लेकिन सच में कोई हमें प्यार करता है? तो गुरु ने बोला तुम भी निष्काम प्यार करो सबको जाके, क्योंकि निष्काम की वापसी भी निष्काम होती है, सकाम की वापसी सकाम होती है। जब हम किसी से इच्छा से प्यार करते हैं तो वो भी हमसे मतलब से ही प्यार करता है। दुकानदार का ग्राहक से बहुत प्रेम होता है, और कौन सा प्रेम होता है? सामान ले जाए हमसे, उसके अलावा थोड़ी कोई प्रेम है उसका हमसे। तो बोला सारी दुनिया ऐसे ही प्रेम करती है, पर गुरु करता है बेशर्त दान। तो उसके प्यार की बराबरी हम किससे कर सकते हैं? कोई है ही नहीं, और उसने हमको वो सिखाया भी। इसमें प्रश्न है कि हर समय आनंद में कैसे रहें। आपके अंदर ये प्रश्न उठा कभी कि हर समय आनंद कैसे बना रहे? ज्ञान तो सुनते हैं, पर हर समय आनंद में रहते हो? कभी खुश होते हो, कभी परेशान हो जाते हो, कभी किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, उसी की खिचड़ी पकाते रहते हैं अंदर ही अंदर। क्यों? बोला भगवान का है दिल, उस दिल में तुमने दुनिया की बातें क्यों रखी हैं? इसका मतलब तुमने भगवान को सौंपा ही नहीं है। ये दिल है अमानत सतगुरु की, दर दर पे लगाया नहीं जाता। क्यों खिचड़ी पका रहे हो अंदर? ख्यालों की खिचड़ी क्यों बन रही है तुम्हारे अंदर? जब गुरु ने कहा है तेरा कुछ है ही नहीं, तो क्यों संसार की बातें सोच रहे हो? तो हर समय आनंद में कैसे रहें? तो किसी भी जड़ वस्तु में आनंद मैं नहीं रह सकता। हम जड़ चीज़ों से आनंद ढूंढ रहे हैं ना, ये चीज़ मिल जाए हमको तो मैं आनंद में रहूँगा, पर जड़ चीज़ों में आनंद नहीं है। सुख है, पर आनंद की अवस्था, बोला आत्मा में आनंद होता है, अपने स्वरूप में आनंद है, परमात्मा के प्रेम में आनंद है। बाकी संसार की चीज़ों में कहाँ आनंद मिल सकता है? और हम जड़ चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ मिल जाए ना तो मैं भगवान को बहुत प्यार करूँगी, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे भगवान। भगवान ने कितनी इच्छाएं पूरी की हैं तुम्हारी, तुम आनंद में आए अभी तक? इतनी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी मन प्रसन्नचित्त तो नहीं हुआ। मन को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। पर जब तुम निरिच्छा हो जाते हैं और अपने स्वरूप से प्यार करते हैं तो मन आनंद में आ जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो आनंद कहाँ मिलता है? अपने स्वरूप में। बाकी आनंद सांसारिक वस्तुओं में नहीं है। और भगवान ही आनंद स्वरूप है। अब याद और आगे बढ़ो तो जो दुनिया से मिलता है वो क्षणिक सुख है, जो तुमको बाहर के, बोला मेरा पोता हो गया, क्षणिक सुख है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुमको क्या ही खुशी मिलेगी? आजकल तो बोला ना वो गोदी में ही देती, बहू नहीं देती। नहीं 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 नहीं, मैं पाल लूँगी मैं पाल लूँगी। तो काहे का सुख है फिर बताओ? पर गुरु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ज्ञानवान तो हर तरीके से आनंद में रहता है, पर अज्ञानी बड़े दुखी हैं। वो मुझे देती ही नहीं है, वो मुझे पूछती ही नहीं है। आजकल नई नई बीमारियां चली हैं ये। पहले तो कहते थे मम्मी तुम संभाल लो, पर अभी क्या कहती है? इसको मैं देखूंगी, बाकी काम तुम कर लो। ये नई नई बातें तो चली है, क्योंकि शायद इनको संभालना नहीं आता होगा, जबकि वो पहले एक्सपीरियंस्ड है, उसने अपने बच्चों को भी संभाला है। वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी तुम्हारे लिए, पर फिर भी नहीं करते, क्योंकि भरोसा ही नहीं है किसी को किसी पर। ये बताइए समय कैसा है? आप बता दो, ये समय कैसा है? भरोसा ही नहीं है। घर में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, और जो ऐसा करते हैं बोला उनको आनंद कहाँ से आएगा? जब प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आनंद कैसे आएगा? और बाकी तुम्हारा स्वरूप ही है, क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य जिसके चित्त में बैठ गया, जिसने ज्ञान में मन लगाया, वो आनंद में रहेगा हर बात में। बहुत अच्छा है। कोई प्यार करे तो बहुत अच्छा है, कोई ना करे तो वो और भी अच्छा है। कम से कम वो अटकाएगा नहीं हमको, क्योंकि मन कहाँ जाता है? जो बहुत प्यार करता है उसमें अटकता है।
दशरथ जी का मन कहाँ गया, उसका शरीर कैसे छूटा? और राम कौन था उसके लिए? उसका पुत्र था, आज्ञाकारी पुत्र, सबसे प्यारा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, सबसे ज़्यादा अच्छा पुत्र। बोला वो जब उससे दूर हुआ तो उसका मन निचुड़ गया अंदर से और उसके भी प्राण छूट गए। तो जिसने बोला बहुत ज़्यादा हमको मान सम्मान दिया, उसी के उसमें ही मन अटकता है, और जिसने नहीं दिया होगा मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। ठीक है, भगवान की मर्जी ऐसी है, पर वहाँ भगवान की मर्जी नहीं मानता मनुष्य। जहाँ कोई प्रिय चीज़ होती है हमारी, तो ज्ञानी को प्रिय और अप्रिय दोनों भगवान का ही स्वरूप है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। क्या ये हमारे अंदर लक्षण आया? क्या हम अपने निश्चय में हैं? इसलिए अपने निश्चय में आने पर ही आनंद है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो शुरू में भले ही सुख दे, पर उसका अंत विष के समान है। राजा ययाति अपनी पूरी उम्र सुख भोग कर भी तृप्त नहीं हुआ। इंद्रियों के सुख विवेक को हर लेते हैं। जो इंद्रियों के सुख है, जो मनुष्य के अंदर ज्ञान का खात्मा कर देते हैं। फिर उस समय चाहे गुरु भी तुम्हें जगाए ना, तो भी मन नहीं जागता। दादा को बोला, एक माई ने बोला, दादा मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और मैं मुक्त होना चाहती हूँ। अगर कभी मेरा मन हट भी जाए ना दादा किसी वजह से, तो आप मुझे छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना दादा। ये मेरा आपसे बहुत वायदा है कि आप मुझे ऐसे मेरा ध्यान रखेंगे पूरा। तो दादा ने बोला, बिल्कुल, गुरु तो सबका ही ध्यान रखता है, तुम्हारा भी रखेगा। पर मन कब संसार में फंस जाता है किसी को पता ही नहीं लगता। फिर उसका मन संसार में किसी बात में भी अटक गया, और फिर धीरे धीरे एक दिन सत्संग नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई। दादा ने कहा, किसी को भेजा, फलानी तुम जाना, पूछ के आना क्या कारण है, क्यों नहीं आ पा रही है वो। दादा ने सोचा कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके घर में शायद, तो कोई गया उसके पास पूछने, तो कहती है आ जाऊंगी, अभी तो बहुत ज़रूरी काम है मुझे, ये है वो है। दादा को बोल देना आ जाऊंगी। फिर उसके बाद फिर दादा ने सोचा चलो कई दिन बीत गए, मैं ही चला जाता हूँ। दादा खुद गए उसके घर, तो भी मन कह रहा है ठीक है दादा आ जाऊंगी, जब टाइम मिलेगा ना तब आ जाऊंगी। तो इस मन का ना कभी भरोसा मत करना। अंत तक परमात्मा के प्रेम में, गुरु के प्रेम में ये मन झुका रहे, बस यही संकल्प होना चाहिए हमारा। क्योंकि ये मन कभी भी सांसारिक सुखों में फंस सकता है, और सांसारिक सुख में जब फंस गया तो आनंद से वंचित रह जाता है। तो राजा ययाति के पास बोला, भगवान ने उसको बहुत लंबी उम्र दी और उसने अपनी उम्र में खूब सुख भोग भोगे, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं हुआ। आप सोचो, तभी गुरु नानक साहब ने बोला, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया और सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसने परमात्मा का आधार लिया वही सुखी है, बाकी सगल सृष्टि का राजा भी दुखी है। तो वो क्यों दुखी है? क्योंकि विषय भोग तो एक दिन खत्म हो जाते हैं, ये शरीर नहीं ले पाता है। फिर तुम्हारे सामने चीज़ रखी होगी, तुम खा नहीं पाओगे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। पर ज्ञानी ने पहले ही अंदर से भगवान का भाव रखा। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का बोला सब कुछ ज्ञान है, तकिया ज्ञान, उसका पुत्र भी ज्ञान, उसने सब में, उसकी पत्नी भी ज्ञान, उसने हर जगह भगवान से ही प्रेम किया है। तो ये स्थिति किसी विरले की होती है। तो राजा ययाति ने पूरी उम्र सुख भोग भोग कर भी वो तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रियों के सुख विवेक को हर लेते हैं। ज्ञान जगना चाहिए एक उम्र के बाद। गुरु मिला तो ज्ञान अंदर पहुंचना चाहिए, पर बोला ये जो सांसारिक सुख हैं ये हमारे विवेक का खात्मा करते हैं, और हम भगवान से यही मांगते हैं। कभी बोला ना, मांगते क्या है भगवान से? सब उल्टी चीज़ें मांगी हमने अभी तक भगवान से।
भगवान से भगवान को मांगते, केवल तू मिल जा, बस तू मिल जा। और हमने वस्तुएं मांगी, भगवान हमको घर दे देना, भगवान हमको सोना चांदी दे देना। बोला ये तो भगवान ने बहुत लोगों को दे रखा है, पर फिर भी कोई तृप्त नहीं है। राजा ययाति तृप्त नहीं हुआ तो तुम कहाँ से हो जाए। उसकी तो इतनी रानियां थी, सुख भोग भोग कर भी उसका मन तृप्त नहीं हुआ। तो बोला तुम्हारा तृप्त क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम भी उसी लाइन में ही खड़े हैं। पर एक तरफ देखते हैं हम, बोला कैसे योगी हुआ निर्वासना। वो निर्वासना कैसे हो जाता है, क्योंकि उसने परमात्मा के उस परम आनंद का सुख लिया है। और हमने कौन सा सुख मांगा भगवान से, बाहर की वस्तुएं तो नहीं मिलेगी। यदि शरीर में ही सुख होता तो लोग मृत शरीर को भी संभाल कर रख लेते। अगर शरीर में ही सुख होता तो बोला मरने के बाद भी संभाला जा सकता है। ये बहुत सारे केमिकल्स बनाए गए हैं ऐसे कि तुम रख सकते हो संभाल के, महीनों रख सकते हो। हॉस्पिटल में रख दिया जाता है, जो भी डोनेट करते हैं बॉडी को तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं वो। पर उसमें सुख है कहाँ। तभी बोला जो सुख पाए हो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो कहाँ है, अगर सुख होता तो बोला मिल जाए तुमको, मृत शरीर से भी मिल जाता, लेकिन सुख तो है ही नहीं। वो है परमात्मा के प्रेम में। बोला उसके प्रेम में तुम जब अपने अहंकार को गुम कर देते हैं तो अंदर से उस सुख का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं इस धरती पर। और एक्चुअल में सही बात है ये, तुम आए थे इस धरती पर तो बताओ क्या लेकर आए थे, बता दो। कुछ तो लाए होगे, सोना चांदी, इतना बड़ा घर तुम्हारा यहाँ पर है, सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पर फिर भी भरोसा नहीं है तुम्हारे पास। वो भरोसा मिलता है ज्ञान से। और इतना होने के बाद भी अगर विश्वास नहीं है तो फिर बोला राजा को भी विश्वास नहीं है। इसका मतलब तो वही है, सब होने के बाद भी हमारा मन तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गुरु हमें विवेक देता है, समझ देता है, सही गलत की समझ। बोला इतनी मुश्किल से इंसान धन कमाता है, 8-8 घंटे देते हैं, 10-10 घंटे देते हैं नौकरी में, और कहाँ खर्च करता है, गलत आदतों में। बोला सोच के देखो, इतनी मेहनत की हमने और उसकी बर्बादी क्या की। तो गुरु के पास जब आते हैं तो गुरु हमें जीना भी सिखाता है, लिव रिच एंड डाई पुअर। पर ऐसे रिच होके जियो कि सबको प्रेम करो ना। तुम तो अपने ऊपर सारा खर्चा कर जाते हो। बोला तुम्हारी इनकम में सबका हिस्सा होता है, अगर तुम कमा भी रहे हो तो सबका भाग्य है उसमें, किसी के भाग्य से ही तुमको भगवान दे रहा है, और तुमने उसका भी भाग्य अपने लिए ही रख लिया। तो क्योंकि बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। तो विवेकानंद का नाम विवेकानंद कैसे पड़ा, उनका नाम विवेकानंद थोड़े ना था, पहले नरेंद्र था। पर विवेक जगा तो उसका नाम उसके गुरु ने बोला विवेकानंद। विवेक जगने पर ही आनंद आता है, और तुम्हारा विवेक सोया पड़ा है तो आनंद कहाँ से आएगा। तो सच्चा गुरु हमारा विवेक जगाता है, रॉन्ग राइट की समझ कि तुमको क्या करना चाहिए। दुनिया में दौलत हो, दौलत के साथ दिल हो, और दिल के साथ दिमाग हो, तो बन जाए ऐसा बाग जो दुनिया करे तुझे याद। बोला तुम खर्च करना ही नहीं जानते कई लोग, तो कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, अपने लिए भी खर्च नहीं करते। तो गुरु ने समझ दी हमको, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करो ना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तुम उस चीज़ को समेट रहे हो, वहाँ खर्च कराते हैं। तो गुरु हमारी रहनी सहनी और कहनी सब संभाल करता है।
तो सच्चे गुरु से हम बैठकर बात करें, प्रश्नोत्तर करें, अपने मन का संशय का समाधान लें, तब होता है। गुरु से लेना देना नहीं करते, आते हैं, सुनते हैं और जाते हैं, पर लेना देना जब तक नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। इसमें लिखा है हर समय आनंद में कैसे रहें। जब हम गुरु से लेना देना करते हैं तो फिर उसके बाद हमारा आनंद कहीं जाता ही नहीं। ठीक है, क्या कहते हो मणिराज, क्या कहती है? बस बहुत अच्छा लगा दीदी। यही अपने मन को ही एकाग्र करके भगवान के लगाओ, हर चीज़ भगवान के ही समर्पित करो कि जो हो रहा है उसकी रजा में रहना है। बस यही हर टाइम इसी का चिंतन कर। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। आत्म रस को पी ले प्यारे, मिथ्या भोग को तज दे सारे। आत्म रस को पी ले प्यारे, मिथ्या भोग को तज दे सारे। पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी, हरदम आत्म रस को पी। पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। आत्म रस एक अमृत है जो हरदम इसका पान करी। जो आत्म रस एक अमृत है जो हर पल इसका पान करी। जो अजर अमर हो जाए वही, हरदम आत्म रस को पी। अजर अमर हो जाए वही, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। सुख से जो नर जीना चाहे, दुखों से छुटकारा चाहे। सुख से जो नर जीना चाहे, दुखों से छुटकारा चाहे। उसका साधन एक यही, हरदम आत्म रस को पी। उसका साधन एक यही, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। पाया है मानुष का तन ये, नर से बन जा तू नारायण। पाया है मानुष का ये तन, नर से तू बन जा नारायण। तेरा केवल लक्ष्य यही, हरदम आत्म रस को पी। तेरा केवल लक्ष्य यही,
रस को पी, जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी, जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी, जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को भी। हरि ओम।